तो बच्चों आज के लेक्चर में हम गुरुत्व केंद्र पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आपको एक एल कार्ड दे रखा है। ठीक है, उसका आपको गुरुत्व केंद्र निकालना है। चित्र में दर्शाए गए एल कार्ड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये 16, ये 2 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 2। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुरुत्व केंद्र का, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, एक्स बार और वाई बार। ठीक, अब ये क्या, ये एल सेक्शन है, एल सेक्शन का लेमिना है। ठीक है, तो जब ये लेमिना है तो इसमें हम एक्स बार में लगाएंगे फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, ऐसे ही वाई बार में हम लगाएंगे a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, अब सवाल ये उठ गया भैया कि ये a1 x1 प्लस a2 x2 करा और आगे a3 x3 a4 x4 क्यों नहीं करा। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप गौर से देखो इस एल सेक्शन को, इसे आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर सेक्शन में, दो रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना में इसे आप डिवाइड, अगर हमने इसे 1 माना और इसे 2 माना, ठीक है, डिवाइड कर लिया इसे। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, तो अब अगर इसकी वजह से हम देखें तो इसकी वजह से जो टर्म आ रहा है रेक्टेंगल 1 की वजह से हमने मान लिया a1 x1 आ रहा है, रेक्टेंगल 2 की वजह से आ रहा है a2 x2। ठीक है, ठीक, बाकी कोई तीसरा इसमें लेमिना तो है नहीं, खाली दो लेमिना से बनेंगे, तो इसीलिए सिर्फ a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल 1 है हमारा, रेक्टेंगल 1, ठीक, रेक्टेंगल 1, ठीक, इसकी साइड कितनी है, ये है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मालूम है एक रेक्टेंगल का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो सेंटर में होता है। हम डेरिवेशन में प्रूफ भी कर चुके हैं, इसका सेंटर में होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये दूरी कितनी हो जाएगी फिर, तो ये दूरी आप बता सकते हो कि ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर हम बात करें रेक्टेंगल 2 की, रेक्टेंगल 2, सबसे पहले तो इसकी वर्टिकल हाइट, इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कितनी रहेगी। अब इसमें से आपने ये रेक्टेंगल 1 मान लिया और इतना आपने रेक्टेंगल 2 माना है। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी रहेगी, ये पूरा 20 था और ये 2 थी, तो ये कितनी बची, 20 माइनस 2, ये बची 20 माइनस 2 बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक, और ये तो आपको पता ही है ये कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर कोई पूछे भाई इसका गुरुत्व केंद्र, अगर इसका गुरुत्व केंद्र हम अभी माना था G1, इसका मान लो कि गुरुत्व केंद्र G2 है। कितना है, G2, वो भी सेंटर पे होगा, वो भी सेंटर पे होगा। तो अगर इस साइड से इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, ये 2 है तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ रेक्टेंगल का गुरुत्व केंद्र, रेक्टेंगल का, तो ये मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। एक रेक्टेंगल जो होता है, ठीक है, उसका गुरुत्व केंद्र सेंटर पे होता है, जहाँ उसके दो विकर्ण आपस में मिल रहे होते हैं, मीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी ये लंबाई L है, ये लंबाई L है और ये B है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र की लोकेशन किसी भी एक साइड से ये होती है B/2। ठीक है, और ये होती है L/2। ठीक, तो इतनी बात हो गई भी दो रेक्टेंगल की। अब हम बात करते हैं फिर से पूरे एल सेक्शन की। ठीक है, अब एल सेक्शन का हमने माना गुरुत्व केंद्र G है। अब अगर मानो कि कोई पॉइंट है G, ठीक है, कोई पॉइंट है G, और उससे आपको कोई बोल दे कि यार इसके कोऑर्डिनेट निकालो, आपको पॉइंट दे दे G, तो आपको यार कैसे पॉइंट G के हम कोऑर्डिनेट निकालें। ठीक है, तो कोई तो रेफरेंस दो, कोई तो रेफरेंस एक्सिस दो, कोई तो रेफरेंस रेखा दो, कोई रेफरेंस लाइन दो। तो बोला चलो अच्छा ये एक वाई एक्सिस हो गई
और एक एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से बता दो तो आप कैलकुलेट कर लोगे भाई कि यहाँ से मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 3 दूरी है, यहाँ से ये 2 दूर है, ठीक है। तो आप कह दोगे भाई 3,2 या जितनी भी दूरी हो, ये तो एक अजम्पशन है, ठीक है, जितनी भी दूरी हो उतने आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब मानो ये एल सेक्शन था, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र मान लो यहाँ कहीं था, अज्यूम कर लो, ठीक। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? कोई तो रेफरेंस लोगे ना भाई, कहीं से तो रेफरेंस लोगे, तो रेफरेंस लेना ज़रूरी होता है। बगैर रेफरेंस के हम किसी भी सेक्शन में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो है सेक्शन हमारा अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए संदर्भ हम एक तरीके से लेते हैं और जो सिमेट्रिकल सेक्शन होता है उसके लिए हम एक तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल जो सेक्शन, अब पहले बात तो हम आपको ये बताएंगे सिमेट्रिकल सेक्शन और अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है। तो सिमेट्रिकल सेक्शन क्या है, अगर आप इस देखो गौर से, ये एक टी सेक्शन है, ये एक टी सेक्शन है, ठीक। अब इस टी सेक्शन की एक एक्सिस है, बीच में से जा रही है, मैं कह रहा हूँ ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, सममित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस एक्सिस से इसे आप बीच में से पूरा काट दो तो ये 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और वो दोनों सेक्शन आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, छवि होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट छवि। ऐसे समझो ये टी था, अब मैंने ऐसे ही सेम टी को काट दिया बीच में से। अब इसे गौर से देखो अगर आप, तो ये दोनों बिल्कुल सेम इमेज है, एक दूसरे की छवि है, ये एक दूसरे की छवि है। तो हम कह सकते हैं कि ये टी सेक्शन जो होता है वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि वाई एक्सिस से इसे काट दो तो दो जो सेक्शन बनेंगे वो एक दूसरे की छवि बनेंगे, ठीक है। अब अगर मैं टी सेक्शन को बीच में से कहीं एक्स में से काट दूँ यहाँ से, अगर ये देखो ये यहाँ से काट दिया, तो अब देखो ये बिल्कुल अलग सेक्शन बन रहा है और ये बिल्कुल अलग बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे की छवि नहीं है। तो इससे आप कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है टी सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक आई सेक्शन की बात करें, तो ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। अगर मैं इसे वाई से काट दूं तो भी सिमेट्रिकल है। कैसे अगर आप देखो, ये वाई एक्सिस से मैंने एक आई को काट दिया, देखो दोनों एक से बन रहे हैं पोर्शन, दोनों एक से बन रहे हैं, ठीक है, दोनों एक से बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिरर इमेज है, एक दूसरे की छवि है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में भी सिमेट्रिकल है, ठीक। ऐसे ही अब मैं अगर इसे बीच में से काट दूं एक्स एक्सिस से, अगर ये एक्स एक्सिस से काट दूं, बीच में से काट दूं, देखो दोनों ये छोटे छोटे टी टाइप के बन रहे हैं, बिल्कुल एक से मिरर इमेज हैं, छवि हैं। तो आप कहते हो जो एक आई सेक्शन है, अगर वो ये भी बराबर है, इसके फ्लेंज दोनों बराबर हैं, और ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। अब ऐसा ना हो एक इसकी ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये और ये दोनों बराबर हैं तो ये सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस में भी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एल सेक्शन की। अब एल सेक्शन को आप कैसे भी काट लो, देखो मैंने ऐसे काट लिया, सिमेट्रिकल है नहीं है, काट लिया ना, इसे कहीं से सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक। फिर मैंने इसे ऐसे काट लिया, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक। तो अब हमें पता लग गया कि एल सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है। जब सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं होता है, सिमेट्रिकल के क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम अनसिमेट्रिकल सेक्शन कह रहे हैं जो असममित है, मतलब, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसमें रेफरेंस जो मानते हैं, रेफरेंस आप कहीं मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ, तो जो सबसे इजी तरीका है उसका रेफरेंस का क्या है, जो सबसे लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में पूरी आप एक एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस, ठीक। ये पूरा एक रेफरेंस लाइन पूरी एक्सिस मान लो इस साइड में पूरी, ठीक। और ऐसे ही एक रेफरेंस यहाँ मान लो पूरी एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ ये मान लो ओ, ठीक है। तो ओ वाई एक रेफरेंस एक्सिस हो गई और एक ओ एक्स हो गई रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। अब ओ वाई और ओ एक्स के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम x1 x2 की, y1 y2 की। तो बेटा x1 क्या है, x1 जो है वो है, x1 है ओ वाई रेफरेंस लाइन से रेक्टेंगल
1 के गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक है, x1 क्या है, जो ये OY आपकी एक्सिस है, OY से इसका जो गुरुत्व केंद्र है 1 वाले रेक्टेंगल का, हमने माना कि इसका गुरुत्व केंद्र क्या है, G1। ठीक है, इससे जो दूरी है वो है x1, मतलब ये दूरी, ये क्या है, x1। ठीक है, अब सेंटर पे होता है, हमने निकाल चुके थे भाई सेंटर पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी एक्सिस पे अगर आपने रेफरेंस मान लिया है, इसी साइड पे आपने रेफरेंस भी माना है, यहाँ पे देखो यही रेफरेंस, ये पूरा यहीं से माना है ना, तो 8 सेंटीमीटर तो वैसे आपको मालूम है, सेंटर है तो 8 सेंटीमीटर की दूरी होगी, और रेफरेंस भी यही माना है, तो x1 भी तो फिर आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x1 भी 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसी लाइन पे, इसी एज पे आपने रेफरेंस एक्सिस मानी है, तो x1 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं x2 की। x2 होगा OY रेफरेंस लाइन से रेक्टेंगल 2 के गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक है, अब x2 क्या है, जो ये OY एक्सिस आपने मानी है, OY एक्सिस, उससे जो रेक्टेंगल 2 है, रेक्टेंगल 2 का गुरुत्व केंद्र हमने G2 माना। ठीक, वो उससे इस रेफरेंस लाइन की दूरी, ये दूरी। ठीक, G2 यहाँ से इसकी साइड से कितने पता, 1 सेंटीमीटर तो क्यों था, क्योंकि सेंटर पे है, ये टोटल 2 है, तो सेंटर पे ये है, तो इस पॉइंट और इस साइड की दूरी थी 1 सेंटीमीटर। अब इसी साइड पे आपने रेफरेंस लाइन मानी है, ये पूरी OY इसी साइड पे मानी है ना, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर है, या दूसरी बात कह लो यही x2 है आपका। ठीक है, तो x2 बराबर आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम y1 की। y1 है OX रेफरेंस लाइन से रेक्टेंगल 1 के गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक है, y1 बराबर, ठीक है, तो y1 क्या है, ये जो OX है ना, OX इससे रेक्टेंगल 1 का जो वो है गुरुत्व केंद्र, उसकी दूरी, मतलब उसके गुरुत्व केंद्र और उस OX एक्सिस के बीच की दूरी, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस है ये है y1। ठीक, ये y1 है। ठीक, तो अब रेफरेंस लाइन से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी है y1, और हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितनी है, वैसे भी ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ये है 1 सेंटीमीटर इस साइड से गुरुत्व केंद्र की दूरी, और इसी साइड पे, इसी रेक्टेंगल के इस साइड पे ही आपने रेफरेंस लाइन मानी अपनी OX, तो ये दूरी भी तो 1 ही सेंटीमीटर हो जाएगी y1, तो y1 हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y2 की। y2 है OX रेफरेंस लाइन से रेक्टेंगल 2 के गुरुत्व केंद्र की दूरी। ठीक है, OX रेफरेंस लाइन से रेक्टेंगल 2 के गुरुत्व केंद्र की दूरी है y2। ठीक है, y2 में थोड़ा हमें समझना है। y2 आपको मालूम है कि G2 इसका सेंट्रॉइड है रेक्टेंगल 2 का। ठीक है, और रेक्टेंगल 2 है इतना, कितना रेक्टेंगल 2 की हाइट कितनी है, 18। ठीक है, 18 है इसकी हाइट। ठीक, तो G2 की लोकेशन इसकी साइड से कितनी हो जाएगी, हमें मालूम है ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई ये पूरी 18 थी, सेंटर पर लाई करता है गुरुत्व केंद्र।
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और इसमें बोला गया कि y2 क्या है, y2 जो है वो g2 की डिस्टेंस है OX से, OX से g2 की गुरुत्व जो गुरुत्व है दूसरे रेक्टेंगल का वो है g2 की OX से दूरी। तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे ये मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है कि यहाँ जगह नहीं बची, सॉरी। ठीक है, तो ये आप समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो है y2, वो है y2। ठीक है, ये g2 से यहाँ तक की दूरी। ठीक, अब आपको मालूम है ये 9 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो y2 कितनी हो जाएगी, 2 + 9, 2 + 9, तो y2 हो जाएगी आपकी, y2 बराबर हो जाएगी 2 + 9 बराबर 11। ठीक है, 2 + 9 बराबर 11। ठीक, तो ये हो गई y2 आपकी। ठीक है, उसके बाद अब x1, y1, x2, y2 सब आ गए। अब आपको सिंपल फार्मूला x बार का लगाना है। ठीक है, x1 कितना आया है आपका, x1 आया है 8 सेंटीमीटर, x2 आया है 1 सेंटीमीटर, y1 आया है आपका 1 सेंटीमीटर और y2 आया है आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 8, 1, 1, 11। ठीक, अब एरिया 1 निकाल दो, एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल। कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 होगा, रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या होगा, 16 × 2, 16 × 2 बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या हुआ, 18 × 2, 18 × 2 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब x बार निकाल लो। x बार क्या हो जाएगा, a1 x1 + a2 x2 अपॉन a1 + a2 बराबर 32 × 8 + 36 × 1 अपॉन 32 + 36 बराबर 292/68 बराबर 4.29 सेंटीमीटर। ऐसे ही y बार की बात करें, a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2, तो आगे ये 32 × 1 + 36 × 11 अपॉन 32 + 36 बराबर 468/68, सॉरी 428 आएगा, ये 468 नहीं आएगा, 428/68 बराबर 6.29 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद या हम कह सकते हैं कि जी जो कोऑर्डिनेट था उसके जी जो गुरुत्व केंद्र था उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x बार y बार, इसकी वैल्यू क्या आई है 4.29, 6.29। ठीक है, अगर आप एक रफली आइडिया लो तो ये मान लो आपका L सेक्शन था। ठीक है, तो इसके जो जी आया यहाँ कहीं हमने अंदाजे से मान लिया है, तो ये जो दूरी आई है निकल के वो आई है 4.29 और ये जो दूरी निकल के आई है वो आई है 6.29। मतलब ये नीचे से 6.29 सेंटीमीटर पे होगा और इधर से 4.29 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, तो ये गुरुत्व केंद्र निकाला है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपको जब भी अपलोड हो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, गुड बाय।